रात के सन्नाटे में पुरानी हवेलियां हमेशा कुछ कहती हैं। उनकी टूटी दीवारें, खिड़कियों से आती हवा की सरसराहट और अंदर फैली नमी सब मिलकर जैसे कोई अधूरी कहानी सुनाते हों। आज मैं आपको ऐसी ही एक हवेली की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो हवेली जो कभी सोती नहीं। ये कहानी है आरव की, जो शहर का एक उभरता हुआ फोटोग्राफर था। उसे अजीब और रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक था। एक दिन उसे अपने दोस्त से एक हवेली के बारे में पता चला, जो शहर से कुछ किलोमीटर दूर सुनसान पहाड़ियों के बीच थी। कहते हैं उस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन हर रात उसकी खिड़कियों में रोशनी जलती दिखाई देती है। गांव वाले कहते थे वो हवेली कभी सोती नहीं, और जो उसमें गया वो लौट कर कभी नहीं आया। आरव को ये सुनकर एक अजीब सा आकर्षण हुआ। उसने तय कर लिया कि वो वहां जाएगा और अपने कैमरे से उस हवेली का सच सबको दिखाएगा। रात के लगभग 9 बजे आरव अपनी जीप लेकर उस रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा और दूर से सुनाई देती सियारों की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। लगभग 1 घंटे बाद वो हवेली उसके सामने थी। एक विशाल जर्जर इमारत जिसकी ऊंची दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं। टूटी खिड़कियों से पीली पीली रोशनी झांक रही थी, मानो कोई अंदर उसका इंतजार कर रहा हो। आरव ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा अपने आप चीखता हुआ खुल गया। अंदर एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी चीज़ें और नमी मिली हों। उसने कैमरा ऑन किया और अंदर कदम रखा। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनकी आंखें मानो आरव को घूर रही हों। अचानक उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ता गया। ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। भारी भारी कदम, एक एक सीढ़ी उतरते हुए। आरव ने कैमरे का फ्लैश ऑन किया। जैसे ही उसने सीढ़ियों की ओर तस्वीर खींची, कैमरे में एक काले साए की झलक कैद हो गई, लेकिन असल में वहां कुछ नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर एक लंबा गलियारा था। चारों तरफ दरवाजे बंद थे, लेकिन बीच वाला दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। आरव ने दरवाजा खोला और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी झूलती कुर्सी अपने आप हिल रही थी। उसके बगल में जमीन पर एक पुराना डायरी पड़ा था। आरव ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं इस हवेली का मालिक ठाकुर रुद्र प्रताप। मेरे परिवार को किसी ने जहर देकर मार डाला। उनकी आत्माएं इस हवेली में कैद हैं, और जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम चैन से नहीं सो पाएंगे। आरव ये पढ़ ही रहा था कि अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा का एक तेज झोंका आया और रोशनी बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया, लेकिन उस अंधेरे में कई आंखें चमक रही थीं। दर्जनों आंखें जो आरव को घूर रही थीं। आरव के हाथ कांपने लगे। कैमरा गिर गया। तभी उन आंखों में से एक आकृति बाहर आई। वो एक औरत थी, सफ़ेद साड़ी में, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी कभी नहीं लौटोगे। आरव पीछे हटने लगा। तभी उसके चारों तरफ और भी आत्माएं आ गईं। कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, सबके चेहरे विकृत थे। उन्होंने मिलकर कहा, हम यहाँ सज़ा भुगत रहे हैं और अब तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए रहोगे। आरव ने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोला और भागने लगा। सीढ़ियाँ उतरते समय उसके कानों में चीखों की आवाज़ें गूंज रही थीं। वो दरवाजे से बाहर भागा, लेकिन बाहर का नज़ारा देखकर जम गया। हवेली के बाहर अब जंगल नहीं था, बल्कि चारों तरफ श्मशान था। जलती चिताएं, राख और धुआं। उसकी चीख हवा में खो गई और फिर सब अंधेरा हो गया। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली बिल्कुल शांत थी, लेकिन हवेली के अंदर एक कैमरा पड़ा था। उस कैमरे में आखिरी तस्वीर थी, जिसमें आरव खड़ा था और उसके पीछे खड़ी थी वही जली हुई आत्माएं। कहते हैं आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाए तो आधी रात को झूलती कुर्सी अपने आप हिलती है और कैमरे में हमेशा एक नया चेहरा कैद हो जाता है। याद रखो, कुछ हवेलियां सचमुच कभी नहीं सोती।